नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की एक नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टॉक के बारे में नहीं लेकिन एक पूरे सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस सेक्टर के बारे में जिसने काफ़ी समय तक निराश किया है, अच्छे रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हाल ही के समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और बताएंगे उन सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां अभी भी कमाई के मौके बन रहे हैं और हम किस आधार पर बता रहे हैं वो सब बताएंगे। सेक्टर का नाम है आईटी शेयर्स। आईटी शेयर्स की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम से उनमें अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा था। ग्लोबल स्केल पर देखें तो अनिश्चितताएं थी इकोनॉमी को लेकर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, इस सारी वजह से दिक्कतें चल रही थी। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर में अगर बात करें तो और भी कंपटीशन फेस करना पड़ा था, क्योंकि जैसे कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, डिलॉयट है, मैकेंसी है, इन्होंने भी अपने आईटी सर्विस देने लगे और ट्रेडिशनल कंपनियों ने खुद की भी आईटी कंपनियां अपना डिपार्टमेंट ले आए, जिस वजह से सारे आईटी सेक्टर है उनके रेवेन्यूज़ पर असर पड़ता हुआ नजर आया था। और ग्लोबल लेवल पर जो दिक्कतें चल रही थी, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, वो काफ़ी बड़ा रीज़न है जो अभी पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, लेकिन अब थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अब जब इलेक्शन हुआ था, यानी 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो हमने देखा था कि आईटी पूरे मसाले के साथ आईटी शेयर भी गिरा था। लेकिन उससे अगर अभी आज लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। एक महीना हो कहें तो एक महीना ज़्यादा हो चुका है, लगभग 40 दिन के आसपास हो चुके हैं, उतने में आईटी सेक्टर ने 25% की तेज़ी दी है। और इसमें कुछ शेयर्स ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिया है। वो शेयर्स कौन से हैं जिन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है? तो वो है आईटी के दिग्गज शेयर। दिग्गज शेयर्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले लार्ज कैप शेयर। अब देख लेते हैं हम इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो के बारे में। अगर हम लार्ज आईटी शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस ने 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक दिया है 26% का गेन, HCL ने भी 26% का गेन, लेकिन अगर विप्रो की बात करें तो 34% का गेन ऑलरेडी आ चुका है। तो फिर अब मुद्दा ये आता है कि इसके बाद पैसे कहाँ बनाए जा सकते हैं? क्या अभी भी मौके हैं? वो मौके हैं मिड कैप शेयर्स के अंदर, क्योंकि आईटी में मिड कैप शेयर्स में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। और वो हम किस आधार पर कह रहे हैं? उसका आधार है ब्रोकर्स के टारगेट। ब्रोकर्स अपने टारगेट देते हैं और करंट प्राइस देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी जो ब्रोकर्स के टारगेट्स हैं और करंट प्राइस है उनकी इसमें गैप है, तो ऐसे मान सकते हैं कि ब्रोकर्स के टारगेट हिट होंगे, आपको शेयर गेन होगा। तो उस लेवल पे कहें तो कुछ शेयर्स हमने चूज करे हैं जिसमें अभी भी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। उसमें से अगर पहली कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में अगर हम टारगेट्स की बात करें तो शेयर खाने टारगेट दिया है 1715 का, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया है 1640 का और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1510 के आसपास का। इसमें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो कंपनी का टेलीकॉम क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है और उस एरिया में कंपनी की लीडरशिप भी है। अब आगे आने वाले टाइम में जिस पर ब्रोकर्स बुलिश हैं, उसे मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि आईटी इसका एआई पे फोकस है और एआई पे बिजनेस अब स्केल होगा, तो वहाँ से टेक महिंद्रा को स्केल होने की उम्मीद है। उसी के साथ साथ टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा ग्रुप के मेंबर है और उस ग्रुप का भी पूरे सिनर्जी पर फोकस है और उसमें सिनर्जी लाने में अक्रॉस द स्पेस, वहां पर भी टेक महिंद्रा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इन सारे वजह से उम्मीद है कि टेक महिंद्रा के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, जिस वजह से उनके शेयर्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी कंपनी है, एक और बड़ी ग्रुप की कंपनी, वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पर नजर डालें तो अभी 730 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है, लेकिन ब्रोकर्स ने 800 के ऊपर टारगेट दिए। आईडीबीआई कैपिटल को देखें, उसने 780 का, उसके अलावा शेयर्स पे 800 रुपये से ऊपर के टारगेट मौजूद है। अब अगर बिरला सॉफ्ट के बिजनेस पर नजर डालें तो बिरला सॉफ्ट का मेजर रेवेन्यू आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। आजकल ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिस तरह से उनका पूरा बिजनेस प्रोसेस आपस में कनेक्टेड हो जाए, ऑपरेशन एक दूसरे से स्ट्रीमलाइन होकर चले, कोहेरेंस में चले, उस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इस वजह से उन्होंने एसएपी क्लाउड, ओरेकल क्लाउड में ग्रोथ भी दिखाई है, जिस वजह से उम्मीद है कि आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट के स्ट्रेटेजिक क्लाइंट साथ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को इंप्रूव करने फोकस है और क्रॉस सेलिंग पे फोकस है, यानी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम क्लाइंट्स को बाकी प्रोडक्ट्स बेचने पर भी फोकस किया जा रहा है। और तीसरी कंपनी जिस पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हुए नजर आ सकते हैं वो है साइंट। जी हाँ, साइंट की अगर बात करें तो साइंट का भी प्राइस चल रहा है 1846 यानी 1850 के नीचे, लेकिन इस पर टारगेट काफी ज्यादा अप पोटेंशियल नजर आ रहे हैं। जियोजित की बात करें तो 1972 का टारगेट, आईडीबीआई कैपिटल ने 2210 का टारगेट दिया है और एमके ने 2600 का टारगेट दिया है। इस वक्त कंपनी की बात करें, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी पर फोकस है।
आप जैसे सुन रहे होंगे आजकल डिजिटाइजेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब पर फोकस और इन्हीं सेक्टर्स पर कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। तो वो इस वजह से उम्मीद है ब्रोकर्स को कि आगे आने वाले सेक्टर में यहाँ से फायदा होता हुआ नजर आएगा और एरोस्पेस एंड डिफेंस में ट्रांसपोर्टेशन के रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे साइंट को। तो ये सारी कंपनियां हैं जिनमें अगर हम ब्रोकर्स के आधार पर देखें, जो करंट प्राइस है और टारगेट प्राइस है, तो उसके बेसिस पर यहां पर अभी भी मिड कैप शेयर्स में आईटी सेक्टर में पैसे बनने के मौके नजर आ रहे हैं।